हरे कृष्णा। 1728 बार नाम लेता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 माला रोज प्रतिदिन इतने वर्षों से। तो क्या कृष्ण हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं? शास्त्रों में भी आ रहा है, श्रीमद् भागवतम में आ रहा है, कलयुग में कलऊ तद हरि कीर्तनाद, कलयुग में केवल हरि कीर्तन करना चाहिए। और भगवान भगवत गीता में भी स्वयं कह रहे हैं, यज्ञ नाम, सभी यज्ञों में जप यज्ञो अस्मि, मैं जप यज्ञ हूं। तो भला भगवान हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? विधि से भी तो है ये। तो एक प्रश्न है, क्या हमारा मन जप में लग रहा है? मन तो शायद कहीं और ही चल रहा है। तो यह हमें समझना होगा कि हमारा मन जप में क्यों नहीं लग रहा। अगर भगवान हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं तो यानी कि इसका मतलब भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे। तो इसका उत्तर क्या है? तो इसका उत्तर हमारे यहां पर हमारे यही प्रश्न हमारे ब्रह्मचारी आश्रम में उठा था, और तब यहां पर केशवन प्रभु ने हमें एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। तो प्रभु जी ने बताया कि हम भगवान से बात करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर भगवान हमसे क्या बात कर रहे हैं, क्या हम वो सुन रहे हैं? यह हमें समझना होगा कि भगवान भी हमसे बात कर रहे हैं। तो इसलिए वहां पर श्रील प्रभुपाद भी भगवत गीता को कोट करते हुए कह रहे हैं कि हम अभी अपने शरीर के स्तर पर हैं, जबकि भगवान एक स्पिरिट, एक आध्यात्मिक स्तर पर हैं, जबकि हमारा स्तर क्या है? अभी शरीर का स्तर। अभी हम शरीर के सुख के लिए हो सकता है हम जप कर रहे हो कि मेरे को अच्छा देखने के लिए कुछ दीजिए भगवान, मेरे अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं, या मेरे को नया मोबाइल दीजिए, मेरे को ठंड लग रही है तो मेरे को कुछ गर्मी के साधन उपलब्ध करवाइए, मेरी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए। ये सब क्या है? ये हमारे शरीर की ज़रूरतें हैं। तो हम शरीर के सुख के लिए हो सकता है हम भगवान को पुकार रहे हो। तो अगला एक स्तर और है कि हो सकता है कि हम शरीर से ऊपर उठकर हो सकता है हम मन की शांति के लिए, कि मेरे को चलो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, पर मेरा मन मेरे को शांत चाहिए, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है, पर अब मेरे को मन की शांति चाहिए। तो हो सकता है हम मन की शांति के लिए भगवान को पुकार रहे हो, वो भी भगवान का स्तर नहीं है। इससे भी ऊपर कई होते हैं, तो वो कई साधक ये सोचते हैं कि हम बुद्धि के स्तर पे हम चीज़ों का विश्लेषण करके, चीज़ों को एनालाइज करके हम इस संसार से ऊपर उठ जाएंगे, ब्रह्मभूत, कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। और तो हम बुद्धि से संतुष्ट होने का प्रयास करते हैं, पर भगवान का स्तर ये भी नहीं है। भगवान भगवत गीता में ही 18वें अध्याय में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कि चलो ब्रह्मभूत पर एक स्तर आता है प्रसन्नता का, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा। पर वो प्रसन्नता कैसे? न शोचती न कांक्षती। अगर वो स्तर हमारा है तो हम ना किसी चीज़ के लिए शोक करेंगे और ना किसी चीज़ के लिए हमारी इच्छा होगी इस भौतिक संसार में। न शोचती न कांक्षती, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पर इससे ऊपर है, मद भक्तिम लभते पराम। इस ब्रह्मभूत से ऊपर आने का जो अगला नेक्स्ट लेवल है, वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि वहाँ तक आओ, मद भक्तिम लभते पराम। जिस मेरे पास आकर वो भक्ति, मेरे साथ जो संबंध है, उस भक्ति के स्तर पर आकर जब मेरे से बात करोगे, मेरी भाषा में बात करोगे, तब तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। तो शास्त्रों में यह भी आ रहा है कि कृष्ण की भाषा क्या है। तो भगवान सुनते हैं, पर हमें कृष्ण की भाषा पता होनी चाहिए। तो कृष्ण की भाषा क्या है? तो वहाँ पर शास्त्रों में आ रहा है कि भार हरण जगत पालन, कि इस संसार का भार हरण और जगत पालन तो विष्णु का काम है। भार हरण जगत पालन विष्णु का काम है। कृष्ण अवतार प्रेम रस आस्वादन और राग मार्ग प्रचारण। तो कृष्ण भगवान का अवतार क्यों हुआ? प्रेम रस आस्वादन, भगवान हमसे संबंध बनाना चाहते हैं, और राग मार्ग प्रचारण। और यही
चीज़ हमें दूसरों को बांटनी है। इस स्तर पर जब हम भगवान की भाषा में भगवान से बात करेंगे तब तो भगवान का रिस्पॉन्स आएगा। और अब भगवान से क्या बात करनी है यह भी हमें पता होना चाहिए। तो एक साधक तो भगवान से क्या बात करनी चाहिए, आत्मा के स्तर पर वह अपनी आत्मा के स्तर पर भगवान से क्या बात करे। अगर इस संसार की बात ना करे तो एक भक्त को होना चाहिए कि मेरे अंदर तो अभी राग, मेरे अंदर द्वेष, मेरे अंदर स्वार्थ भगवान भरा हुआ है कि मैंने घर छोड़ा, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने समाज छोड़ दिया, पर भगवान मेरे अंदर अभी भी द्वेष बना हुआ है। कृपा करके इस द्वेष को निकालिए। तो मेरे इस गंदगी को आप दूर हटाइए ताकि मैं आपकी शुद्ध सेवा कर सकूं। और चैतन्य महाप्रभु वो कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। कि एक और सीक्रेट है कि जप में मन कैसे लगेगा, कि दूसरों के लिए जप करो, वैष्णवों के लिए जप करो, तब जप में मन अपने आप लग जाएगा। अपने लिए तो हर कोई सोचता है, पर भगवान के लिए सोचो और भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए सोचो कि लेट योर विश बी फुलफिल्ड, आपकी इच्छा पूरी हो। अब भगवान भगवत गीता में भी तो यही सिद्धांत समझा रहे हैं 18वें अध्याय में कि जो मेरे इस ज्ञान को दूसरों को बांटता है, यानी कि परोपकार करता है, उसकी आत्मा के स्तर पर परोपकार करता है, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तो अभी मोक्षदा एकादशी है, इसी महीने भगवान ने भगवत गीता बोली थी। तो इसी महीने हर एक साधक को चाहिए कि कम से कम उसका व्यक्तिगत योगदान, कम से कम अपने 10 फ्रेंड्स को, अपने 10 मित्रों को कम से कम भगवत गीता का ज्ञान दे और उन्हें भगवान के पास सही विधि से जोड़े, ताकि उन्हें भगवान से भय ना लगे और वो भगवान से एक संबंध बनाकर अपना पूरा जीवन जी सके भक्त बनकर। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।